और इस वक्त एक बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कई बातों का जिक्र किया। सीएम योगी को लेकर जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी सबसे बेहतर है और सीएम योगी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता, ये कहा जेपी नड्डा ने। हमारी पार्टी इस तरह से नहीं चलती, न्यूज़ वन इंडिया पे बोले जेपी नड्डा। केजरीवाल के बयान पर भी उन्हें गुस्सा आया, तो खास बातचीत में जेपी नड्डा ने कई बड़ी बातें की। एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा से खास बातचीत की और उस बातचीत में हर सवाल का जवाब दिया। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर सीएम बताया। सीएम योगी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता, इस बात का जिक्र भी किया और कहा हमारी पार्टी इस तरह से नहीं चलती। तो क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलती नहीं है। तुम जैसे अपने साथियों को निकालते रहते हो, इसलिए तुमको लगता है सब इसी तरीके से करते हो। और योगी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से चल रहा है। ये कभी सोचा भी नहीं है और नहीं इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिए और जो सबसे बड़ा उन्होंने जवाब दिया वो यही था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पूरी तरह से सेफ जोन में है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था तो उसके बाद पूरा विपक्ष ये बात कह रहा था कि भाई दिल्ली से जवाब नहीं आया, तो दिल्ली से अब जवाब आ चुका है। नड्डा जी उसमें अनुराग जी मैं ये भी कहूँगा, सेफ जोन नहीं, वो हमारे नेता हैं और उन्होंने वो इज ए लीडर इन यूपी, उनके नेतृत्व में ही हम चल रहे हैं। तो इस तरीके की सोच हम रखते ही नहीं है। शुक्रिया सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। आपने जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा कि वो हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो सीएम योगी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता, इस बात का जिक्र जेपी नड्डा ने किया। और हमारी पार्टी इस तरह से नहीं चलती। तो न्यूज़ वन इंडिया पर खास बातचीत में उन्होंने बातें की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये जो बातचीत आपने की, चूंकि हमने एक चंक दिखाया जिसमें मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने बातें की, और क्या कुछ इस बातचीत में हुआ, क्या बड़ी बातें उन्होंने की? देखिए राजेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप देश के अलग अलग जगहों पर ये चर्चा है कि चुनावों के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको हटा दिया जाएगा। हालांकि कहीं ये चर्चा ऑफिशियल नहीं थी, लोग दबी जुबान बातें करते थे इस बारे में और खुलकर कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के बीच की चर्चा थी उसको बिल्कुल ऑफिशियल बनाने का काम कर दिया है। कुछ दिन पहले जब उन्होंने बयान दिया था कि दिल्ली जो है मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रही है यूपी के और उसको हटा दिया जाएगा, और दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। बार बार विपक्ष इस बात को उठा रहा था और लगातार अरविंद केजरीवाल इस बयान को कई बार देते नजर आए। तो उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल का जेल में जाकर दिमाग खराब हो गया है। हालांकि खुलकर उस मुद्दे पर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो सवाल था वो दिल्ली की तरफ से था, तो भला उसका जवाब वो कैसे दे सकते थे। और आज जब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनसे मैं तमाम देश के मुद्दे पर बात कर रहा था, तो तब मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि चुनावों बाद आप यूपी के मुख्यमंत्री को हटा देंगे, तो आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर ये जवाब दिया कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं। शब्दों पर आप गौर करिएगा, उन्होंने कहा कि बहुत तगड़े नेता, यानी कि जो कि दबंग तरह के फैसले हैं वो दिल्ली को पसंद आते हैं। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि वो एक बहुत अच्छे प्रशासक हैं, तो उनको हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरविंद केजरीवाल पागल हो गए हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में लोगों को हटाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो उन्होंने ये समझा कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पर चलती है, लेकिन हमारी पार्टी इस पैटर्न पर बिल्कुल नहीं चलती। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री सेफ जोन में है, तो उन्होंने कहा कि भाई सेफ जोन में नहीं, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में ऐसी सोच के बारे में तो बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। और सेफ जोन छोड़िए, वो बीजेपी में परमानेंट है और वो जो अच्छे फैसले लेते हैं वो देश में नजीर बनते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में अगर कोई बोलेगा तो हम लोग को गुस्सा आएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली की तरफ से
ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जो लोग बेवजह चर्चा करते हैं। अब आप देखिए चर्चा ये उत्तर प्रदेश में क्यों शुरू होती है। जो ऐसे नेता हैं जो योगी को पसंद नहीं करते, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते, तो उनको कुछ गॉसिप चाहिए होती हैं। अब कहते हैं कि दिल्ली और यूपी में बड़े टकराव चल रहे हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन सामने आई राजेश की, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की बात थी तो योगी जी किसी को मुख्य सचिव बनाना चाह रहे थे और अचानक दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी दिल्ली से आके मुख्य सचिव यहाँ बन गए। तो चर्चा होती है कि भाई देखिए योगी जी की यहाँ चलती नहीं है और दिल्ली के वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधा यहाँ किसी को भेज दिया। अब बिना सिर पैर की बातें हैं ये। देखिए जहां तक मैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जानता हूँ तो जितनी मेहनत वो करते हैं और दिल्ली के प्रति जितना रिगार्ड उनका है उतना शायद कोई और मुख्यमंत्री ना करे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने देखिए किस तरह से रैलियां की, देश के अलग अलग जगहों पर उनकी डिमांड थी। उनकी कहा जा रहा था कि भाई हमें योगी चाहिए, तो कहीं भी सीएम योगी ने मना नहीं किया। तो मेरा इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर मुझे 80 सीटों का टारगेट दिया गया है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक सिमट कर रह जाऊं। तो जहां जहां देश में उनकी डिमांड थी वहां वहां वो गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में वाकई तो गर्व है। और बार बार आपने भी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आते हैं, गृह मंत्री यूपी हैं, तो रैलियों में वो क्या बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से सेफ जोन में ले आए हैं, यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दे दी है, योगी ने माफिया मच्छर यहाँ से पलायन कर गए हैं वो। तो जब इस तरह की बातें दिल्ली के लोग कहते हैं तो वाकई यूपी के सीएम के लिए गर्व की बात है। लेकिन फिर भी जब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे और देश के अलग अलग जगह पर चर्चा रहती है, गली मोहल्ले में चर्चा रहती है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि रूटीन में जब लोगों से मिलते जुलते हैं तो लोगों का हमसे भी सवाल ये होता है कि भाई चलो मोदी सरकार तो देश में आ रही है, यूपी का क्या होगा। तो इसी तरह के सवालों से हमारा आमना सामना होता है लोगों से। तो अब हम भी क्या जवाब दें कि भाई वो लोगों की अपेक्षा हमसे ये होती है कि हम तमाम अच्छे बड़े दिल्ली के नेताओं के साथ बैठते हैं, खबरें लाते हैं और पत्रकारों के बारे में कहा भी जाता है कि भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इसलिए आप हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लाइए। तो आज उन दर्शकों को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली के मन में कुछ भी नहीं है और उनका जो कामकाज है वो दिल्ली को इम्प्रेस करता है। राजेश बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग जी। और ये पूरी बातचीत भी हम जल्द न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को सुनवाएंगे, क्योंकि ये एक हिस्सा था जिसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ कहा गया वो हमने दिखाया और कई सवाल थे और उन सवालों का बेबाकी से जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। पूरी बातचीत भी आपको जल्द सुनवाएंगे सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पे। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर सीएम भी बताया यहाँ पे जेपी नड्डा ने, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस तरह से नहीं चलती कि किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान जो दिया था उस बयान पे उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, जेपी नड्डा को गुस्सा आया। तो खास बातचीत में कई सवाल थे और उन सवालों का एक एक करके उन्होंने जवाब दिया। तो सीएम योगी को लेकर जेपी नड्डा ने यह बड़ा बयान दिया, तो कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी सबसे बेहतर सीएम हैं और सीएम योगी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी पार्टी इस तरह से नहीं चलती कि किसी ने कुछ कहा तो उसके कहने पे हम चलेंगे। तो न्यूज़ वन इंडिया पे ये एक्सक्लूसिव बातचीत, पूरी बातचीत भी आपको जल्द न्यूज़ वन इंडिया पे हम सुनवाएंगे, क्योंकि ये एक हिस्सा जिसमें न्यूज़ वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी ने बात की जेपी नड्डा से, कई सवाल पूछे और उन सवालों का एक एक करके बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और खासकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उनके बयान पे, अरविंद केजरीवाल के बयान पे उन्हें गुस्सा आया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलती नहीं है। तुम जैसे अपने साथियों को निकालते रहते हो, इसलिए तुमको लगता है सब इसी तरीके से करते हो। और योगी जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत तगड़े नेता हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उत्तर प्रदेश अच्छे ढंग से चल रहा है, ये कभी सोचा भी नहीं है और नहीं इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी सोचती है। देखिए ये वो बातचीत, और इसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा। क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की थी कि उसको लेके न्यूज़ वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी ने बात की उनसे सवाल पूछा और उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया।
और ये पूरा इंटरव्यू, ये जो खास बातचीत की है वो जल्द हम न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जल्द ये पूरा इंटरव्यू जो है वो आपके बीच होगा और कई सवाल उसमें पूछे गए, उन सवालों का जेपी नड्डा ने बेबाकी से जवाब दिया है।